राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि वालों की। देखिए, 20 जनवरी को एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव स्व नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आने वाले हैं। अब देखिए, अपने नक्षत्र में शनिदेव का आना बहुत शुभ है, क्योंकि अपने नक्षत्र में शनिदेव बलवान होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, वो रहेंगे 17 मई 2026 तक, यानी लगभग देखा जाए तो 4 महीने के आसपास का समय है जहाँ पर शनिदेव स्व नक्षत्र में रहेंगे। अब इसका आपकी राशि मीन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, एक बात समझनी होगी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक एनर्जी को कंट्रोल करने को दर्शाता है। दूसरी बात, मीन राशि, यहाँ पर देखिए आपकी राशि में शनिदेव चल रहे हैं और 2027 तक आपकी राशि पर रहेंगे। साथ ही साथ आप शनि की साढ़े साथी से भी पीड़ित हैं अभी। तो देखिए, ये एक ऐसा समय है जहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा झेल रहे हैं आप, क्योंकि शनि जब राशि पर आते हैं तो काम बहुत धीरे कर देते हैं। हर काम करने में आपको बहुत विघ्न आते हैं, ये चीज़ आप फ़ील भी कर रहे होंगे। अब देखिए दर्शकों, क्या है कि शनि अपने नक्षत्र में आए हैं, तो कुछ मामलों में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कई मामलों में सावधानी भी रखनी है। दोनों ही बातें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक अच्छी बातें बता के मैं निकल जाऊँ वो मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको सावधान करने का भी मेरा मकसद रहता है। अब देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि शनि आपके लिए देखिए इनकम को भी देने वाले ग्रह हैं और खर्चे करवाने वाले भी ग्रह हैं। तो इस समय में पैसे तो आएँगे आपके पास। ये 4 महीने धन की स्थिति को मजबूती के साथ दिखा रहे हैं। काफ़ी समय से जैसे आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, तो पेमेंट वगैरह मिल सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या नौकरी छूट चुकी है किसी कारणवश, तो इस समय में आपको नई नौकरी मिल सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। आप अपने एफर्ट्स डालिए, क्योंकि साढ़े सात ही है एक तो, और दूसरी बात, शनि बिना कर्म किए फल देते ही नहीं है। आप मेहनत करेंगे, ये समय सहयोग कर देगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। 4 महीने कम नहीं होते हैं, तो इसमें आपको बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, पूरी कोशिश करिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनि यहाँ पर क्या करेंगे कि आपकी राशि से शनिदेव की तीसरे भाव पर दृष्टि है, तो ये एफर्ट्स वाला भाव है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, आपको पता ही है। तो ये उनके लिए अच्छा है जो कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आपका काम मार्केटिंग का है, फील्ड वर्क करते हैं आप, तो बहुत अच्छा है। आपको शनि ग्रोथ देंगे, लाभ करवाएँगे। साथ ही साथ शनि का प्रभाव आपको इस मामले में भी लकी बना रहा है कि आपके विवाह का योग बनता है इस समय में, क्योंकि देखिए शनि का प्रभाव शुभ बन रहा है। वो सप्तम भाव को देखेंगे, अपने नक्षत्र में बलवान हैं और इच्छा पूर्ति भाव को रूल करते हैं। तो ये अगर शादी से जुड़ी हुई कोई इच्छा है, तो इस समय में रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। हाँ, शनि रिश्ता आपका करवा देंगे, पर विवाह गुरु करवाते हैं। तो गुरु जब चेंज होंगे, जैसे जून में गुरु आ जाएँगे कर्क में, उसके बाद आपके विवाह का योग भी प्रबल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए शनि सहयोग करेंगे, उनको जो मेडिकल क्षेत्र में हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत बढ़िया लाभ करवाएँगे शनिदेव। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शनि सहयोगी हैं, पर हाँ, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। इसके लिए तो तैयार रहिए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने 2026 का नौकरी योग का भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें हर महीने के बारे में चर्चा की थी, वो ज़रूर चेक करें आप चैनल पे जाके, उसमें विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, कौन-सा महीना आपके लिए ज़्यादा शुभ है। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये भी आपको देखनी होगी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, मतलब खुद का काम है, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आपकी ग्रोथ होगी इस समय में, धीरे-धीरे ही सही, पर आपको अच्छे लाभ भी होंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे। पर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो संभल कर चलना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है 7th हाउस पर, ये तकरार लाती है रिश्तों में, पार्टनर के साथ झगड़े होना, वैचारिक मतभेद होना, ये चीज़ें हो सकती है। क्योंकि एक तो देखिए राहु चल रहे हैं 12th हाउस में, ये दिक्कत देते हैं, दूसरी बात शनि भी आपकी राशि पर चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, फ्रस्ट्रेशन में आके आप पार्टनर से रिलेशन ना खराब कर लें, इस पे ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको इसी बात पर ध्यान रखना होगा कि वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो। क्योंकि देखिए, अगर कुंडली में शनि बहुत पीड़ित होंगे ना, तो ये समय फिर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे सकता है, तो ध्यान रखें इस बात का। साथ ही साथ ये समय में खर्चे भी होंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, इनकम होगी, हाँ होगी, इनकम भी होगी, पर मैंने ये भी कहा था आपके लिए कि शनि आपको इनकम देने वाले भी ग्रह हैं और खर्चे करवाने वाले भी ग्रह हैं। तो इस समय में आपके बीमारियों पे खर्च लग सकते हैं, आपकी नहीं तो आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत के ऊपर आपके खर्च होंगे, या कोई कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं आप, तो उसमें खर्च होंगे। हाँ, ये एक चीज़ अच्छी है, शनि स्वनक्षत्र में आए हैं, अगर आप निर्दोष हैं, तो आप कोर्ट केसेस वगैरह में राहत मिलती हुई दिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इस समय में आप फालतू के मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया कोई राहत मिलती दिख रही है, आपके पक्ष में चीज़ें आती दिख रही है, तो आप इस बारे में खुश हो सकते हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों,
शनि का प्रभाव दसम दृष्टि रहेगी शनि की आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस को शनि देखेंगे तो ये कर्म की कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दिलाएँगे, वर्क प्लेस पर कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, वर्क लोड बढ़ सकता है, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। पर हाँ, वो चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। जैसे आपको कोई काम मिलता है, आप सही टाइम पे कर देते हैं, अच्छा काम करके दिखाते हैं, तो वो आपके आगे प्रमोशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। तो ज़िम्मेदारियों से पीछे मत हटिएगा। मतलब जो भी मौका मिलता है उसको पूरा हाथ में लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि डर के पीछे हट जाएँ। ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपके लिए, इस बात को समझिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए अच्छा समय बन रहा है ये। आपके नौकरी, व्यापार हर चीज़ में अच्छी स्थिति है। आपके मानसिक तनाव के हिसाब से अच्छा है, ये चीज़ें सॉल्व होती दिख रही है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे क्योंकि अपने नक्षत्र में शनि भगवान होते हैं तो अच्छा है। अब देखिए दर्शकों, विदेश योग भी बना है आपके लिए, जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये समय आपका 12th हाउस एक्टिव हुआ है, तो बाहर जाने की संभावना काफ़ी हद तक बनी हुई है। अब आपके प्रयास हैं, आप काफ़ी समय से कोशिश भी कर रहे हैं, तो इस समय आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, साढ़े साती के प्रभाव में है, उपाय क्या करेंगे आप? एक तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें रेगुलर। दूसरी बात, शनिवार के दिन आप एक काम कर सकते हैं कि काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएँ घर पे और गरीब असहाय व्यक्तियों में भोजन के रूप में बाँटें उसे। इससे आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएँ बनी हुई है शनि के कारण, मतलब आपकी कुंडली में शनि नीच के बैठे हैं, श्रापित दोष में हैं या किसी भी तरह से अशुभ स्थिति में हैं, तो फिर आपको एक काम ये भी करना चाहिए कि अमावस के दिन आप छाया दान करें। जैसे कि एक किसी मिट्टी के पात्र में तेल ले लिया आपने 1.25 लीटर या जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से, फिर उसमें आप अपना चेहरा देख लीजिए और फिर वो किसी को दान कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके ऊपर अगर शनि का कोई बुरा प्रभाव होगा तो वो एक तरह से हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जिसे दान देंगे उसे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, हमारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, तो ये ज़रूर कर सकते हैं आप, इससे आपको राहत मिलेगी। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।